बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फाइनेंशियल अप्रेजल पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होती क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, हम प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों करते हैं, एट्सेट्रा। तो उसके 3 मेथड हमने उसमें डिस्कस किए थे और उसका पहला जो मेथड है वो है NPV, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टू अप्रेज द प्रोजेक्ट। What is NPV? Basically, it is a tool, it is a technique in which the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows over a period of time is assessed। क्या है ये कि एक प्रोजेक्ट की जो कैश इनफ्लोज है, कैश इनफ्लोज जो उसमें हमें बेनिफिट मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सेकंड वन, कैश आउटफ्लोज मीन जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो कॉस्ट होगी उस प्रोजेक्ट की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन कितने सालों के लिए वो प्रोजेक्ट 1 ईयर का है, 3 ईयर का है या 5 ईयर्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की कैलकुलेट की जाती है और इस मेथड को हम कहते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। The formula of NPV is cash flow over 1 plus I into T minus initial investment. Mean I here is the required return or discounter rate। जो पहले डिस्कस हुआ है कि डिस्काउंटर रेट क्या होता है, और पाकिस्तान में जो डिस्काउंटर रेट रिकमेंडेड है वो है 12.5%। और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम फ्रेम जो उसके लिए हम यूज़। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो अप्रेजर है, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। नंबर 1, यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट और अ प्रोजेक्ट। कि हम जहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम चेक करते हैं, आया कि फिजिबल है हमारे लिए या नहीं। नंबर 2, it takes into consideration the time value of money। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन कि जो उसमें कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और जो हमें उसमें बेनिफिट मिलेगा, और उन दोनों की इस वक्त की क्या वैल्यू है, तो उसको कंसिडर करने के लिए, असेसमेंट के लिए NPV मेथड यूज़ किया जाता है। नंबर 3, टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के, और इसमें ये भी तकरीबन सेकंड की तरह ही है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होगा, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। नंबर 4, NPV helps financial experts to make better business decisions about investment opportunities। कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हमारे पास पैसे हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कैसे जज करेगा कि हमें वो जो पैसे हमारे पास हैं वो कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से बिज़नेस में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये NPV मेथड हमें बताता है कि आप इस बिज़नेस में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। What NPV tells us, NPV हमें क्या बताती है। तो सिंपली देयर आर 3 टाइप वैल्यूज ऑफ NPV। इफ द वैल्यू ऑफ NPV इज पॉजिटिव, इट इंडिकेट्स दैट अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। कि अगर NPV की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इससे हमें लगता है, हमें असेसमेंट मिलती है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रॉफिटेबल है, फ़ायदे में है। रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉफिटेबल नेचर वेंचर,
कि ये प्रोजेक्ट है, इससे हमें नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ NPV इज़ 0, इट मीन द रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट, कि इससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो इतना ही है जितना डिस्काउंट रेट है। ठीक है, तो इसमें ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो प्रोजेक्ट को हम मीन इम्प्लीमेंट भी कर लें तो उसका हमें ना फ़ायदा है ना नुकसान होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर मौजूद है, इंटेंजिबल कुछ फैक्टर है, मीन के कंपनी के ब्रांड का इशू है या कस्टमर्स की लॉयल्टी का चीज़ है, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम इसको प्रेफर करना चाहें तो डेफिनेटली फर्म जो कंपनी होगी उसको कर सकती है, उस प्रोजेक्ट को अवेल कर सकती है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज नेगेटिव NPV। व्हेन द वैल्यू ऑफ NPV इज नेगेटिव, इट मीन द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी अनप्रॉफिटेबल। इसमें हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा होगी, अर्निंग कम होगी, फाइनेंशियल इसमें लॉस होगा, तो हमें उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए, because that investment, that project is not feasible for the firm, for the country. A higher NPV is a favorable indicator। डेफिनेटली जितनी किसी भी प्रोजेक्ट की NPV ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा सूदमंद होगा, फ़ायदा। तो NPV के यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नंबर 1, इट इज़ मोर रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट दैन अदर मैथड। जो दूसरे दो मैथड हैं उनसे ये बेहतर है, रियल सेंस में हमें रिज़ल्ट देती है और सही देती है। फिर ये हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो का भी बताती है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि इस वक्त हमारी कॉस्ट और बेनिफिट की वैल्यू क्या होगी उसको कंसिडर करती है, बताती है। फिर इसको इंटरप्रेट करना काफ़ी इजी है NPV को सामने रख के। फिर इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी जो कैश फ्लोज की होती है उसको भी ये NPV कंसिडर करता है। एंड नंबर 5, इफ़ वी हैव डिफरेंट साइजेस प्रोजेक्ट वी कैन कंपेयर देम, कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साइज़ डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट उसमें पे डिफरेंट हो रही है, उनकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट है, मतलब कोई 1 साल का है, कोई 3 का है, कोई 5 का है, उनमें कैश फ्लोज का पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट है। तो इन सब को सामने रखते हुए NPV हमें कंपैरिजन करके बताती है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फिजिबल है और प्रॉफिटेबल है। दिस देयर आर आल्सो लिमिटेशंस of the use of NPV method. Number 1 is it much relies on the inputs, estimates and long term projections। बहुत सारी चीज़ों इनपुट्स पे, वैल्यूज़ पे ये रिलाई करती है, एस्टिमेट्स पे रिलाई करती है। नंबर 2, NPV डजंट कंसिडर प्रोजेक्ट साइज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ये प्रोजेक्ट का साइज को ये एग्जैक्ट नहीं बताती। एंड नंबर 3, हार्ड टू कैलकुलेट मैनुअली इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आजकल तो बहुत सारे एक्सेल में फार्मूला मौजूद है और ऑनलाइन गूगल में हमारे पास बहुत सारे फार्मूलेस हैं जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 4, NPV इज़ ड्रिवन बाय क्वांटिटेटिव इनपुट्स एंड डजंट कंसिडर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मीन कि जो फाइनेंशियल चीज़ों को तो ले लेती है, जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको ये कंसीडर नहीं करती। नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है जो उसकी रिप्यूट होती है कंपनी की आ जाती है, फिर नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स आते हैं उसको ये कंसीडर नहीं करती, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और नंबर 5 में हम ये कहते हैं कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स, कि इसके फार्मूला को लगाने के लिए इसकी जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं, जो प्रोजेक्ट की एजम्पशंस होती हैं, एस्टिमेट्स होते हैं, अगर वो एक्यूरेट या रिलायबल नहीं होंगी तो NPV की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जैसा कि मार्केट कंडीशन जो प्रीवेल कर रही हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी होंगी, या जो डिमांड सप्लाई है, मार्केट में कंपटीशन है,
इनपुट्स की कॉस्ट्स है या रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेस वगैरह होती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं कि इसी तरह ही रहेंगी। लेकिन अगर उनमें चेंजिंग आती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट एनपीवी पर भी पड़ता है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है एनपीवी की? एनपीवी में आल्सो बी सेंसिटिव to changes in assumptions and estimates which may affect the decision making process। बात सिंपल सी है कि एनपीवी की वैल्यू assumptions पे बेस करती है, बहुत सेंसिटिव है। अगर उन assumptions में और उन estimates में जैसे ही कोई चेंज आएगा तो वहाँ से हमारा डिसीजन मेकिंग जो होगी वो भी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और उसके बाद NPV doesn't capture the strategic or qualitative aspects of the project investment। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्वालिटेटिव में कंसिडर नहीं करते, जो कि यू कैन से स्ट्रेटजिकली उस फॉर्म के लिए, उस कंट्री के लिए ज़रूरी होती हैं, फाइनेंस को एक साइड पे करते हुए। और वो प्रोजेक्ट हमें को लेना पड़ता है, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसा कि इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन, कि अगर ये प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे तो कंपनी की रिप्यूट ख़राब होगी, ब्रांड नेम ख़राब होगा, कस्टमर की लॉयल्टी चेंज हो जाएगी। सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गवर्नमेंट की उसकी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए फिर हम एनपीवी को इतना कंसीडर बाज़ दफ़ा नहीं करते और उस प्रोजेक्ट को हम ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू।